ये उस समय की बात है जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया और लोग ईश्वर को भूलकर अपने कामों में व्यस्त रहने लगे। तब खुदा ने पृथ्वी पर जल प्रलय लाने का सोचा। पर वहीं धरती पर एक धर्मी पुरुष रहता था जिसका नाम नूहा था। एक दिन परमेश्वर ने नूहा से कहा, नूहा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। जाकर सबसे बात करो और उन्हें बताओ कि मैं धरती और धरती पर मौजूद हर चीज़ को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज़ बनाओ जिसके अंदर सभी प्रकार के जानवर हो, जिनका एक एक जोड़ा तुम रखो, और दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे परमेश्वर। नूहा पेड़ काटने लगा और जहाज बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है, एक ऐसी बड़ी जहाज जो पानी से बचे और उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु रह सकें। धीरे धीरे जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया। इसी बीच नूहा सब लोगों के पास जाता और उन्हें परमेश्वर की योजना के बारे में बताता। कृपा करके ईश्वर की राह पर चलो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें क्षमा कर दें। वो हम सबसे प्यार करते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तब उनमें से खड़े एक आदमी ने कहा, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? परमेश्वर धरती पर जल प्रलय लाने वाले हैं। 40 दिन तक बारिश होगी और पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग और सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर 40 दिन तक बरसात होती है तो हम उनसे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो लोग नूहा का मजाक उड़ाने लगे। अरे यरा, इस पागल को तो देखो, जहाज बनाने के अलावा इसके पास कोई और काम नहीं है। यहाँ कोई बारिश नहीं होने वाली। दिन गुजरते गए और लोग आपस में बातें करते रहे। देखो कितने दिन बीत गए। नूहा ने कहा था बारिश होगी, पर यहाँ तो बारिश की एक बूंद भी नहीं है। तुमने सही कहा, हमें कुछ नहीं होने वाला। चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम वैसे ही जारी रखे। कुछ समय बीता, जहाज बनकर तैयार हो गया था। तब परमेश्वर ने नूहा से कहा, हे नूहा, तुम सभी प्रकार के जीव जंतु जिनमें एक नर और एक मादा, उन्हें अपने साथ जहाज में ले जाओ। तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे और उनकी बीवियों को भी तुम अपने साथ जहाज में ले आओ। नूहा ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने नूहा से कहा था। उसने सभी प्रकार के जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा जहाज में लिया और अपने परिवार के साथ जहाज में बैठ गया। लोग नूहा को हैरान होकर देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। इसका दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो उस बड़े जहाज में क्यों रहना चाहता है। नूहा ने खिड़की से बाहर लोगों को देखा और उनसे कहा, हे मेरे दोस्त, मैं तुमसे बेनती करता हूँ कि तुम सभी लोग इस जहाज में बैठ जाओ ताकि तुम बचाए जा सको। पर वो लोग नहीं माने और हमेशा की तरह नूहा का मजाक उड़ाते रहे। फिर नूहा और उसका परिवार उस जहाज में सो गए। फिर अगले दिन जब वह जागे तब उन्होंने देखा कि बाहर खड़े सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। सुनो नोहा,
तुम तो कह रहे थे कल बरसात होगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ और बारिश नहीं हुई। फिर तीसरे दिन भी, और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। नूहा, तुमने जैसा भी कहा वो सब गलत है। पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी, मतलब तुम गलत ही थे। तब नूहा ने उनसे कहा, मैं तुम सब से बेनती करता हूँ कि तुम सभी लोग जहाज के अंदर आ जाओ ताकि तुम सुरक्षित रहो। फिर एक दिन अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, और उसके बाद किसी और ने, और धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि बारिश होने लगी है। बारिश आती रही और 40 दिन और 40 रात तक लगातार बारिश होती ही रही। पानी भर गया और जहाज उसमें तैरने लगा। फिर 40 दिन बाद नूहा ने खिड़की से बाहर देखा और उन्हें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज एक पहाड़ पर जाकर टिक गया था। जहाज थम गया है, लगता है हम किनारे पर पहुंच गए हैं। तब नूहा ने खिड़की खोल कर देखा तो उसे चारों ओर पानी के अलावा कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर नूहा ने एक पंछी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। पर कुछ देर बाद जब पंछी को ठहरने की कोई जगह ना मिली, तब वह पंछी वापस जहाज में आ गया। इससे नूहा ने अंदाज़ा लगा लिया कि पृथ्वी पर अभी भी पानी बहुत है। कुछ दिन बाद नूहा ने फिर से पंछी को बाहर भेजा ताकि वो कोई सूखी भूमि ढूंढ पाए। फिर जब वह पंछी वापस आया तो उसके मुंह में एक पेड़ की एक डाली थी। तब नूहा ने सोचा, पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने कुछ दिन और इंतजार किया। फिर नूहा ने जहाज का ऊपरी भाग खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। तब परमेश्वर ने नूहा से कहा, हे नूहा, अब तेरा और तेरे परिवार का और सभी जीव जंतुओं का जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। तब नूहा ने खिड़की खोली और सभी जानवरों और अपनी पूरे परिवार के साथ बाहर आया और परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तेरा शुक्र है कि तुमने हमें सबको बचाया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।